Dear students, today I am going to revise lesson 6 clothes. Let us start now. Learning point lesson 6 clothes. Natural fibers, cotton, wool and silk. Now some word meanings. Natural, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनावटी, सेपरेट, अलग होना, इन्वेंशन, खोज, कॉम्बिनेशन, संधि, संचय, स्ट्रेच, फैलाना, सीधा करना, थ्रेड, धागा, रियर, पालन पोषण करना, सॉलिडिफाइज, ठोस बनाना, चॉप्ड, काटना, टुकड़ा करना, सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, फाइबर्स, रेशा, वेदर, मौसम, क्विकली, तेजी से, इंसुलेटर, उष्मारोधी. नाउ लेट अस स्टार्ट. For thousands of years, humans have protected themselves from cold or hot weather by making clothes from fibers. हजारों सालों से इंसानों ने रेशों से कपड़े बनाकर ठंड या गर्म मौसम से खुद को बचाया है. There are two types of fibers, natural fibers such as cotton, silk and wool, which are derived from plant and animal sources, and artificial or man-made fibers such as nylon and rayon. दो प्रकार के फाइबर होते हैं. प्राकृतिक फाइबर जैसे कपास, रेशम और ऊन जो पौधों और पशु स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तथा कृत्रिम या मानव निर्मित फाइबर जैसे नायलॉन और रेयान. नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक फाइबर. कॉटन इज ए व्हाइट फ्लेशी फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन अर्थात कपास एक सफेद परतदार फाइबर है जो कपास के पौधों से प्राप्त होता है. इट ग्रोज अराउंड द कॉटन सीड्स. यह कपास के बीज के चारों ओर बढ़ता है. द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट is harvested and the cotton fibers are separated from the seeds in a factory. कपास के पौधों का फल काटा जाता है और कपास के रेशों को एक कारखाने में बीज से अलग किया जाता है. This is done using a machine called the cotton gin. यह एक मशीन का उपयोग करके किया जाता है जिसे कॉटन जीन कहा जाता है. द कॉटन जीन वॉज इन्वेंटेड बाई एली व्हाइटनी इन 1793. कॉटन जीन का आविष्कार एली ने 1793 में किया था. द इन्वेंशन ऑफ द कॉटन जीन इंडस्ट्रियलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन फाइबर. कॉटन जीन के आविष्कार ने कॉटन फाइबर के उत्पादन को औद्योगिक रूप दिया. द मशीन क्विकली एंड इजिली सेपरेटेड द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड पोड्स यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वायर, a screen and a small wire hooks to pull the cotton through the screen. मशीन स्क्रीन के माध्यम से कपास को खींचने के लिए तार, स्क्रीन और छोटे तार हुक के संयोजन का उपयोग करके कपास के बीजों को सीड पोड्स से जल्दी और आसानी से अलग करती है. स्मॉल कॉटन जीन्स वेयर hand powered while larger ones were yoked to horses or water wheels. छोटे सूती कपड़े हाथ से संचालित किए जाते थे
जबकि बड़े सूती कपड़े घोड़े या वाटर व्हील के लिए दिए जाते थे। Wool is a soft, warm material obtained from the flesh of sheep. ऊन भेड़ के ऊन से प्राप्त एक नरम तथा गर्म सामग्री है। Wool fibers stretch easily and are good insulators. ऊन फाइबर आसानी से फैलते हैं और अच्छे ऊष्मा रोधी होते हैं। दिस इज द रीजन वी यूज woolen cloths to keep our self warm in winter. यही कारण है कि हम सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म. रेशम के कीड़ों या कीड़ों से आता है। द सिल्क वर्म कैटरपिलर प्रोड्यूस ए लिक्विड which hardens into a thread when it comes in contact with air. रेशम कीट की कैटरपिलर एक तरल पैदा करती है जो हवा के संपर्क में आने पर एक धागे में परिवर्तित हो जाती है। द कैटरपिलर्स यूज द थ्रेड्स टू use the thread to make cocoons to protect themselves while they change into moths. कैटरपिलर मोथ में बदलने के दौरान कोकून बनाने के लिए धागों का उपयोग करते हैं। To make silk, the silkworm's cocoons are dropped into boiling water. रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को उबलते पानी में गिरा दिया जाता है। This kills the worms and loosen the silk thread which can then be wound up. यह कीड़े को मारता है और रेशम के धागे को ढीला करता है जिसे बाद में लपेट लिया जाता है। The threads can be woven into a स्मूथ क्लॉथ कॉल्ड सिल्क. धागे को एक चिकने कपड़ों में बुना जा सकता है। रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। सम अदर नेचुरल फाइबर्स derived from plants are flax and jute. पौधों से प्राप्त कुछ अन्य प्राकृतिक फाइबर फ्लैक्स अर्थात सन तथा जूट है। थैंक यू. क्लास इज ओवर. सी यू अगेन.